हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं रोज आऊँगा आपके बीच 11th और 12th की मैथ्स की क्लासेस लेकर, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स। और बिल्कुल मैं अपनी प्रॉमिस पे कायम हूँ। हम रोज मैथ्स की पढ़ाई करेंगे इस चैनल पे। और यहाँ पर आपको पहले देखना होगा फर्स्ट पार्ट, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स, मैट्रिक्स की जो बेसिक्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, वो समझ में आनी चाहिए, राइट। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का एक फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज 3.1। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 2 5 19 -7। इसको रीड कर सकते हैं आप। उसके कुछ चीजें हमको बतानी है, जैसे पहला ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सेकेंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, and third the elements like A1 3 A2 1 A सबस्क्रिप्ट 3 3 2 4 2 3 etc. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर, इसका ऑर्डर बताने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा नंबर ऑफ रोज कितने हैं। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जितने हॉरिजॉन्टली आप ऐसे देख सकते हैं, जितनी लाइंस बनी वो नंबर ऑफ रोज हैं, लाइक 1 2 and 3। सो देयर आर 3 रोज, 3 क्रॉस, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपको यहां से पता चल सकता है। वर्टिकल लाइन आप देखिए 1 2 3 4। सो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक इज 3/4, और यू कैन से 3 क्रॉस 4। सेकेंड आंसर, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देना है। सो 3 4 are 12, देयर आर 12 एलिमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। फिर हमारे सामने है एलिमेंट्स बताने हैं, ए सबस्क्रिप्ट 1 3। इट मींस वो कौन सा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में है। सो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस इज व्हाट 19। वैसे ही A21 इट मींस द एलिमेंट विच इज इन द सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, that is 35. So A21 is 35. Similarly A33, third row third column. So third row and third column which is -5. Now next, which is A24, it means second row and fourth column. So second row and fourth column which is 12. और वैसे ही A23, second row and third column, so the element is what 5/2। तो ऐसे आपको टर्मिनोलॉजी पता है, टर्मिनोलॉजीज पता है, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एंड द सेकंड क्वेश्चन, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो देखिए, क्योंकि इसके 24 एलिमेंट्स हैं, तो अगर 24 इसके एलिमेंट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या क्या ऑर्डर हो सकता है। 1 क्रॉस 24 हो सकता है एक रो मैट्रिक्स हो जिसमें इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 24 हो सकता है। 24 क्रॉस 1, 3 8 24 होता है, तो 3 क्रॉस 8 हो सकता है। 6 4 24 होता है, तो 6 क्रॉस 4 हो सकता है। ये 2 क्रॉस 12 हो सकता है, या फिर 12 क्रॉस 2 हो सकता है। ओके, सिमिलरली इसको भी इन्वर्स कर सकते हो आप, 8 क्रॉस 3 हो सकता है, या 4 क्रॉस 6 हो सकता है यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से ये हो सकते हैं। एंड व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। ये तो पहला आंसर था कि अगर उसके 13 एलिमेंट्स होंगे तो क्या होगा। तो अगर उसके 13 एलिमेंट्स होंगे, तो या तो वो एक रो मैट्रिक्स होगा, यानी कि 1 क्रॉस 13, या फिर वो एक कॉलम मैट्रिक्स होगा, जिस 13 क्रॉस 1। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूं।
तो 18 के जो फैक्टर्स हैं उसको हमको ध्यान में रखना है। अगर इसके पास 18 एलिमेंट्स हैं, सो द ऑर्डर कैन बी 1 क्रॉस 18, 18 क्रॉस 1 भी हो सकता है, और इट कैन हैव 2 क्रॉस 9 और 9 क्रॉस 2, और इट कैन हैव 3 क्रॉस 6 और 6 क्रॉस 3, और राइट। तो लाइक दिस, तो यहाँ से ऐसे कुछ इसके हो सकते हैं। दूसरा जो है, अगर इसके 5 एलिमेंट्स हैं, इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, तो भाई या तो एक रो मैट्रिक्स होगा 1 क्रॉस 5, या फिर इससे एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा विच इज 5 क्रॉस 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो अब यहाँ पे हमको कंस्ट्रक्ट करना है एक 2 by 2 का मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय फर्स्ट। तो देखिए पहले 2 by 2 का अगर कोई मैट्रिक्स है, इसको हम लेट से ए नेम दे देते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू A11, A12, A21 एंड A22। अब यहां पे A11, जैसे कि आपके सामने इसमें एलिमेंट्स बनेंगे कैसे, ऐसे बनेंगे Aij इज इक्वल टू आई प्लस जे स्क्वायर बाई 2। सो इफ आई वॉन्ट टू फाइंड A11 फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा आई की जगह पे है 1, जे की जगह पे 1 स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट 2 का स्क्वायर हो गया 4 बाई 2 विच इज 2। वैसे ही हमको फाइंड करना है A12, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 9 बाई 2। वैसे ही नेक्स्ट A21 विच मीन्स 2 प्लस 1 स्क्वायर बाई 2 विच इज अगेन 9 बाई 2। और फिर हमको इसका फोर्थ निकालना है which is A22 fourth element, so 2 plus 2 square by 2 which is equal to 8। तो यहां पर हमारा जो मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसा होगा। सारे एलिमेंट्स हम देख लेते हैं। A11 आया था हमारे पास 2, A12 is 9 by 2, this is also 9 by 2 and this is 8, right? So this is the matrix। अब इसी में हमको दूसरा फाइंड करना है Aij is equal to I by j। I by j। So first A11 will be 1 by 1 which is equal to 1, A12 which is 1 by 2, A22, A21 which is what 2 by 1 it means 2, and A22 which is 2 by 2 which is equal to 1। तो हमारा मैट्रिक्स क्या बन गया 1 1 by 2 2 एंड 1, राइट। तो यहां से हम बन गया हमारा ये सेकंड मैट्रिक्स। चलते हैं थर्ड मैट्रिक्स की तरफ। आई होप सो इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, सो आई शुड नाउ रिमूव इट। और यहां पे थर्ड हमारे पास है आई प्लस 2j स्क्वायर बाई 2। सो देखिए फर्स्ट A11 हम थर्ड सॉल्व कर रहे हैं, तो A11 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर बाई 2, है ना। तो ये हो जाएगा 9 बाई 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 9 बाई 2। वैसे ही A12, सो 1 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर बाई 2 25 बाई 2।
8 to 1. So 2 plus 2 into 1 square, which is 16 by 2, and 8 to 2, which is 2 plus 2 into 2. तो ये 2 1 जा 2 8 जा, यहाँ तो ये 8 हो जाएगा। 36 by 2 which is equal to 18. So हमारा जो मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसा बनेगा, 9 by 2, 25 by 2, 8 and 18, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। आप पॉज करके सारे सॉल्यूशंस नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3/4 का मैट्रिक्स है। तो 3/4 का मैट्रिक्स कुछ ऐसे बनेगा, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, सॉरी दैट्स इट। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। सो देयर विल बी 3 4 are 12 एलिमेंट्स। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसा हमारे सामने कंडीशंस हैं जो हमको बनानी है, जैसे Aij इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस j। मोड है ये। मोड का मतलब है कि यहाँ पे ये जो भी आंसर आएगा दैट शुड बी पॉजिटिव। और आई का मतलब जैसे मैंने बताया कि उसकी रो में कौन सी पोजीशन है, और जे का मतलब है कि उसकी कॉलम में कौन सी पोजीशन है। तो हम A11 करेंगे तो 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज -2। तो ये हो गया -1। फिर हम बात करते हैं A12, A12 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, विच इज इक्वल टू -3 प्लस 2 विच इज -1। तो -1 क्योंकि मोड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट 1/2। आगे सॉल्व करते हैं इसको। सो A13 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3। तो ये हो जाएगा -3 प्लस 3 0। तो ये हो जाएगा A13 हो गया 0। वैसे ही A14 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4, which is 1/2 into 1, which is equal to 1/2. A21 minus 3 into 2 plus 1, which is equal to -6 plus 1 -5। अच्छा -5 है तो मोड की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा, which is equal to 5/2। Then A22 which is 1/2 minus 3 into 2 plus 2, -6 plus 2 is what -4। मोड की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, which is equal to 2। Then A23 1/2 minus 3 into 2 plus 3, -6 plus 3 is what -3, और मोड की वजह से हो जाएगा +3, which is equal to 3/2। Then A24 which is equal to 1/2 minus 3 into 2 plus 4, -6 plus 4 is again -2, -2 पॉजिटिव हो जाएगा तो 2/2 हो जाएगा यहाँ पे, which is equal to 1।
तो हम सॉल्व करें 8 to 4 तक। A31 लेते हैं, A31 which is 1 by 2 minus 3 into 3 plus 1, which is minus 9 plus 1 is what? minus 8, जो कि पॉजिटिव 8 हो जाएगा, which is equal to 4. And A32 1 by 2 minus 3 into 3 plus 2, which is minus 9 plus 2 is what? minus 7, मोड की वजह से plus 7 हो जाएगा ये, so the answer is 7 by 2. And then A33 which is 1 by 2 minus 3 into 3 plus 3, which is 6, that is equal to 3. And then A34 which is 1 by 2 minus 3 into 3 plus 4. So minus 9 plus 4 is what? 5, minus 5, तो ये पॉजिटिव 5 हो जाएगा, so the answer is 5 by 2. अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सभी को रिकलेक्ट कर लेते हैं और आंसर लिख देते हैं। तरीके से हमारा मैट्रिक्स जो है 3/4 का जो मैट्रिक्स है वो बनेगा। -1 1 by 2 0 1 by 2 3 by 2 2, सॉरी यहाँ पे 5 by 2 आएगा, 5 by 2 2, 3 by 2 1, 4, 7 by 2 3 and then 5 by 2. So this is our matrix. इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी हमको 3/4 का ही मैट्रिक्स बनाना है और इसमें कंडीशन है j is equal to 2i minus j. So A11 will be 2 into 1 minus 1 which is equal to 1. A21 which is 2 into 2 minus 1 which is equal to 3. A31 which is equal to 2 into 3 minus 1 which is equal to 5. वैसे ही A12 2 into 2 minus 2 which is equal to 0. A22 2 into 2 minus 2 which is equal to 2. A23 A32 ले लेते हैं हम यहाँ पे, A32 which is equal to 2 into 3 minus 2, and then we will write A13 2 into 1 minus 3 which is equal to minus 1. Then A23 which is equal to 2 into 2 minus 3 1. A33 which is equal to 2 into 3 minus 3 which is equal to 3, and then A14 2 into 1 minus 4 which is equal to minus 2. A24 2 into 2 minus 4 which is equal to 0. A34 which is equal to 2 into 3 minus 4 which is equal to 2. राइट, तो अब हम क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। तो हमारे सामने A11 1 3 and 5 1 3 and 5
जो जैसे जैसे हमने इसको डिराइव किया 0, 2 एंड 4, 0, 2 and 4, and then -1, 1, 3, and then -2, 0, एंड देन 2। तो इस तरीके से हमारा ये 3/2 का मैट्रिक्स जो है वो बन गया। और ऐसे ही हम आगे के भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। नंबर 6 है हमारे सामने, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो जैसा हमने पढ़ा था वैल्यू ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होता है कि एक तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, राइट, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए। तो आप देख सकते हो कि इक्वल का साइन है, ऑर्डर भी सेम है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब देखिए यहाँ पे A11, देखिए इसका भी ऑर्डर जो है वो 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी A11, तो A11 विल बी इक्वल टू दूसरे साइड का A11। तो यहाँ पे सीधी सी बात है y इज इक्वल टू 4 और y आपस में इक्वल होंगे, एलिमेंट्स इक्वल होंगे। वैसे ही देख सकते हो आप 3 और z विल बी इक्वल टू 3, x विल बी इक्वल टू 1 एंड 5 तो दोनों में है ही। तो यहाँ से x y z की वैल्यू फाइंड हो गई। सेकंड में देखते हैं हम, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, पहला क्वेश्चन। और 2 तो दोनों में एलिमेंट तो सेम है। वैसे ही आप देख सकते हो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो z की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 5 - 5 विच इज इक्वल टू 0, और एक्स वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 8, राइट। तो यहाँ से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेट्स से y इज इक्वल टू हो गया 8/x। अब इस वैल्यू को हम यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 8/x इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो हो गया -4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, -4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x -4, इसमें -2 कॉमन है, x -4, सो x -4, x -2, सो देयर विल बी टू कंडीशन, या तो x की वैल्यू 4 होगी या फिर x की वैल्यू होगी 2। तो यहां पर मिल गए हमको दो कंडीशंस। अब जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा इसी का, जैसे कि आप देख सकते हो x प्लस वाई, कुछ ऐसा है ये, इसको आई शुड राइट हियर, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड एंड y प्लस जेड, दैट इज इक्वल टू 9, 5 एंड 7। तो इक्वेशंस बनेगी, देखिए करस्पॉन्डिंग, तो ऑर्डर भी सेम है, तो x प्लस वाई प्लस जेड विल बी इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2, एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे x प्लस जेड की वैल्यू 5 है, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स प्लस जेड 5 है इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू हो गई 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4। अब y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, विच इज y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, y की वैल्यू आ गई 4, तो z हो जाएगा 7 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3। तो आप देख सकते हो, अच्छा यहां से हमको मिल सकती है x की वैल्यू, y भी मिल गया हमारे पास z भी है, तो x प्लस y है यहाँ पे 4 और z है 3 इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू 9 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 2।
तो आप देख सकते हो x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू यहाँ पे 4 और z की वैल्यू आ गई है 3। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे भी दोनों के ऑर्डर सेम है और इक्वल का साइन है, मतलब ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। सो a माइनस बी इज इक्वल टू -1। सो a की वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं b प्लस b माइनस 1, है ना। यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम दे देते हैं। वैसे यहाँ पे है देखिए 2a माइनस b इज इक्वल टू 0। सो 2a इज इक्वल टू b। अब a की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं यहाँ पे b माइनस 1 इज इक्वल टू b। सो 2b माइनस 2 इज इक्वल टू b। सो 2b माइनस b इज इक्वल टू 2। इट मीन्स b इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2। अब a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू होगी 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। तो a और b दोनों की वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो गई। b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू आ गई 1। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बाकी के साथ। जैसे 2a प्लस c इज इक्वल टू 5 है तो a की वैल्यू पता चल गई है, तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो c की वैल्यू हो गई 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3। यहाँ आ गई c की वैल्यू। और वैसे ही 3c प्लस d इज इक्वल टू 13 है। यहाँ पे c की वैल्यू 3 है तो d इज इक्वल टू 13 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 4। तो d की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, फिर से लिख दूं। चलिए a की वैल्यू आ गई है 1, b की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3 और d की वैल्यू है 4। अब आगे हमारे सामने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8, इफ a इज इक्वल टू aij m क्रॉस s n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। देखिए हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं, m इज लेस देन n, m इज ग्रेटर देन n, m इज इक्वल टू n। तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स में यही पढ़ा है, नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू number of column. So the right answer of this question will be C, m is equal to n. Which of the following values of x and y, question number 9, make the following pair of matrices equal। अब देखिए यहाँ पे अगर हम करस्पॉन्डिंग जैसे हम ये x वाले दोनों को लेते हैं तो x यहाँ पे हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। पर यहाँ से अगर आप इक्वेट करोगे 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/3। तो यहाँ पे x की वैल्यू अलग आ रही है, यहाँ पे x की वैल्यू अलग आ रही है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ये क्वेश्चन नंबर बी, विच इज नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल नहीं हो सकता, x की वैल्यू सेम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 3x3 3/3 विथ ईच ऑफ एंट्री 0 और 1। अब देखिए 0 और 1, 0 या फिर 1 एलिमेंट्स या तो 0 होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए। तो अब ऐसे हम पेयरिंग करके ऐसे कितने 3x3 के मैट्रिक्स बना सकते हैं? तो इसका आंसर है 2 to the power 9, क्योंकि हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं और 3 3 9 वेज में हम उसको राइट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 512। सो द करेक्ट आंसर इज 512। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज खत्म होता है। मिलता हूं कल फिर से नए वीडियो के साथ और मैट्रिक्स से कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजी के साथ। प्राची फाउंडेशन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।